हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कान्हा जी के लिए जो ड्रेस बनाने वाली हूँ बहुत ही फैंसी बनने वाली है और बहुत ही प्यारी बनेगी। तो जो कपड़े घर में बच जाते हैं तो उस बचे हुए कपड़ों से मैं आप लोगों को बनाऊंगी और बताऊंगी इस ड्रेस को। तो सबसे पहले ये ब्लाउज का कपड़ा है, ये हमारा इतना पीस है। तो इसको मैंने डबल कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से डबल करके इस पर प्रेस लगा लिया है। तो अगर इसको खोल करके लंबाई और चौड़ाई देखें तो ये हमारी प्योर कॉटन फैब्रिक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 6.25 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है 34 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को खोल लूँगी। वैसे तो ये दोनों साइड से, लेकिन प्रेस कर लिया है तो इसको खोल करके उल्टे साइड से इसको दोनों साइड की किनारी को मैं लॉक करूँगी। तो चलिए दोनों साइड की किनारी को लॉक करके फिर आपको बताती हूँ। इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं जैसे था कपड़े को वैसे के वैसे कर लूँगी, ताकि प्रेस लगाया है तो इसकी जो किनारी है वो हमारी सेट ना करनी पड़े। तो इस तरह से मैंने इसको सिलाई करके किनारी कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर हमें क्या करना है, इस कपड़े पर हम लेस लगाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारी सुंदर सिंपल सी गोल्डन लेस है, इसी लेस को लगाएंगे। तो ये हमारा उल्टा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है। अभी तक ये दोनों साइड की पट्टी जो है हमारी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इसको, कि इसको लेंगे और लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम किनारी इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इस पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इस पर लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हम इस पर लगाएंगे। तो चलिए लगा करके इधर लगाएंगे और फिर चौड़ा है लेस तो इधर की किनारी को भी हमें लॉक करना है। तो मैं पूरा लेस लगा करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरे पट्टी पर मैंने लेस को लगा करके कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही सुंदर से ये हमारा पट्टी कंप्लीट हो गया है। इस पर अब हम लोग फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल इस तरह से दोनों हाथों से उठाएंगे और ये इसके ऊपर रखेंगे और फिर नेक्स्ट फ्रिल लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह से रख के हम लोग नीचे की घेरा को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम इस फ्रिल को कंप्लीट करते हैं और करके दिखाती हूँ आपको। जब लास्ट वाला हमारा यहाँ पर फ्रिल आएगा तो हम नीडल को नीचे रखेंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे इस तरह से और फिर नेक्स्ट वाला फ्रिल इस तरह से इसके नीचे रख करके बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये, जब हम नीडल को नीचे रखते हैं चाप को ऊपर उठाते हैं तो इस तरह से हमारा कपड़ा कहीं भी नहीं सरकता है। तो इसी तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए पूरे फ्रिल को हम बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से इस पर फ्रिल लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इस पर फ्रिल बन गई है और इसका जो गोल सर्कल है घेरा वो भी काफ़ी बढ़िया बन गया है। अब इसको मैं साइड करती हूँ। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने से पहले इस बार इसके कमर की हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी में का मैंने पिंक कपड़ा लिया है। इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और ये हमारा उल्टा है तो उल्टे के साइड से इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इस पर पहले मैं सिलाई लगाऊंगी।
इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसमें अगर आप कमर पर रस्सी लगाना चाहते हैं तो रस्सी भी लगा सकते हैं, नहीं रस्सी लगाना चाहते हैं तो वेलक्रो भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद में इस तरह से इसके कमर पर अब हम सिलाई लगाएंगे। अब आप अपने हिसाब से उसको आप लगा सकते हो। तो चलिए आज मैं वेलक्रो लगा के इस पर चिपका दूँगी। यहाँ पर पहले मैं सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से ये हमारा घेरा बन करके कंप्लीट है। तो एक बार कमर की जो चौड़ाई है इसको मैं नाप लेती हूँ। ये लगभग 6.5 इंच इसकी कमर की सिलाई करने के बाद कमर आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा घेरा बन करके कंप्लीट है। इसको मैं साइड में करती हूँ। अब चोली बनाना बताऊँगी आपको। अब चोली बनाना बताऊंगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बचे हुए कपड़े से कैसे हम बनाएंगे, तो ये मैंने घेरा बना दिया। अब चोली की बारी है। तो चोली बनाने के लिए ये ब्लाउज सूट किसी भी चीज़ का किनारी है तो बहुत अच्छे से इस पर हम चोली बनाएंगे और गले की फिटिंग और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। 5 नंबर में भी आप डाल सकते हैं और 6 नंबर में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लंबाई नापेंगे। तो ये लगभग 2.5 इंच यहाँ पर हम लंबाई नापेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है ये लगभग 2 इंच नापेंगे। ये बीच सेंटर है, पहले बीच सेंटर यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ। और यहाँ से 2 इंच, तो यहाँ से भी देखिए नापती हूँ तो ये 4 इंच आएगा। तो ये 2 इंच है क्योंकि यहाँ से दिखता नहीं है ये वाला। तो चलिए कहीं से भी हम नाप लेते हैं। 2 इंच में नापना है। तो ये देखिए यहीं से मैं नापती हूँ। ये हमारा आ गया है सेंटर। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा करके यहाँ से कट करूँगी। इसको नाप लेते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा 2 इंच ही हुआ है। ये देखिए 2 इंच ही हमारा है। अब इसको हम लोग कट करेंगे। नीचे से भी हमारा 2 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये कटिंग किस तरह से करना है, चोली का लुक किस तरह से देना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो है इसको थोड़ा सा हम, ये हमारा मेन पॉइंट है सेंटर, क्योंकि डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा ले लेंगे और इसको इस तरह से हम करेंगे। और इधर से भी इसी तरह से हम इसको मैंने थोड़ा सा, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा गोल ले लेंगे, कटिंग करेंगे गोलाकार में। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करनी है हमें। तो ये अस्तर का कपड़ा भी मैंने ले लिया है, साथ में रख लिया है, दोनों को प्रेस कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब हमें इसको कटिंग करना है। तो कटिंग कर लेते हैं, करके दिखाती हूँ आपको। इस कपड़े को मैं हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा चोली बन करके कटिंग में कंप्लीट है। अब इसको हम सिलाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हम उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद में ये ऊपर के पार्ट को छोड़ देंगे। ये तीनों साइड से हमें सिलाई करना है, 1 2 और 3। तो चलिए तीनों साइड से सिल करके आपको दिखाती हूँ।
जैसे जैसे कटिंग हुई है उसी तरह से इस पर हमें सिलाई लगाना है। एक चाप इस तरह से कपड़े पर रख करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। और कोई नुकीले चीज़ से इसको पहले थोड़ा पलट करके ये जो दोनों साइड का कोना था इसको मैं सीधा करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको फोल्ड करके मैंने इस पर थोड़ा सा प्रेस भी लगा दिया है और ये हमारा लुक खिल के सामने आ गया है। अब अगर आपके पास प्लेन कपड़ा हो तो इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई आप रख लेंगे और यहाँ पर पहले एक लेस लगा करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने जो घेरा बनाया है उसी में का पिंक कपड़ा है, इसको मैंने उरेबी कट कर लिया है। उरेबी कट करने के बाद में ये दोनों को एक साथ में जोड़ूंगी और जोड़ करके गले पर लगाऊंगी। तो चलिए जोड़ करके फिर आपको बताती हूँ। जोड़ने के बाद में ये देखिए इसको इस तरह से पहले जैसे इस पर मैंने किया है उसी तरह से इस पर सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा गोलाकार देते हुए, कटिंग भी थोड़ा सा गहराई में लेते हुए मैंने किया है, उसी तरह से इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इस पर सिलाई लगा दिया है मैंने। और जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था इसको मैं कट कर देती हूँ। अब इस पर इस तरह से इसकी किनारे को मैं फोल्ड करूँगी। पूरे भी कपड़ा कट करके लगाने में बहुत ही अच्छे से गला फिट बैठ जाता है। इधर से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी। करने के बाद इसके ऊपर रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए इस तरह से मैं सिल लेती हूँ, सिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर दिया है। पीछे से भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये हमारी आगे से भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको घेरे को लेंगे और इसको इस तरह से हम इस पर मार्क लगाएंगे सीधे की तरफ से। ये हमारा बीच सेंटर हो गया है और इसके ऊपर इस चोली को लेंगे और इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये मैंने मार्क लगा दिया है। इसके ऊपर इस तरह से रख करके इसको इस पर सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से। तो चलिए सिल लेती हूँ, सिल करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये ड्रेस हमारा गोपाल जी का बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी और सुंदर सी हमारी ये ड्रेस बनी है गोपाल जी की। सिलने के बाद एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी लंबाई और चौड़ाई हो रही है। जैसे कि मैंने 2.5 इंच लिया था, तो सिलने के बाद ये जो मैंने पट्टी लगाया है तो 2.25 इंच हमारी इसकी चौड़ाई हो रही है। इससे ऊपर की हाइट हो रही है, चौड़ाई लंबाई हो रही है। और इसकी जो गले की चौड़ाई है वो 2.25 इंच हो रही है और बीच की थोड़ी सी कम हो रही है, इससे भी थोड़ी सी कम हो रही है। 1 पॉइंट हमारा कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमने अंदर डीप करके इसको कटिंग किया था। और यहाँ पर दोनों साइड में वेलक्रो लगा देंगे। इस तरह से गोपाल जी को गले में ये ड्रेस इस तरह से बांध देंगे और बांधने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि पहनाने के बाद कितनी सुंदर लुक आएगी गोपाल जी की।
5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाया है और आपको बताया है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।